नाथूराम गोडसे का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज है। यह नाम सुनते ही एक जटिल और विवादास्पद व्यक्तित्व की छवि उभरती है। वो एक ऐसा शख्स है जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में अलग अलग भावनाएं उमड़ आती हैं। कुछ लोग उसे एक देशभक्त मानते हैं, जबकि अन्य उसे एक हत्यारा। गोडसे का नाम भारत की आजादी के बाद के सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक, महात्मा गांधी की हत्या, से जुड़ा हुआ है। यह घटना भारतीय इतिहास में एक गहरा घाव छोड़ गई। जहां एक तरफ गांधी जी को पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा के दूत के रूप में पूजा जाता है, वहीं गोडसे एक विवादास्पद व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी छवि हमेशा विवादों में घिरी रही है। 1948 में हुए इस दर्दनाक घटना पर आज भी बहस और चर्चा होती रहती है। यह घटना भारतीय समाज और राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। गोडसे को समझने के लिए हमें उनके जीवन, उनके विचारों और उन परिस्थितियों को जानना होगा जिन्होंने उन्हें महात्मा गांधी से इतने अलग रास्ते पर चलने के लिए मजबूर किया। यह एक जटिल और गहन अध्ययन का विषय है। गोडसे की कहानी सिर्फ एक खलनायक की कहानी नहीं है। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने अपने विचारों और विश्वासों के लिए एक चरम कदम उठाया। यह आजादी से पहले के भारत के उथल-पुथल वाले राजनीतिक माहौल, हिंदू राष्ट्रवाद के उदय और एक गहरे वैचारिक मतभेद की जटिल कहानी है, जिसका अंत एक त्रासदी के रूप में हुआ। यह समय भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण था। उनका जीवन हालांकि छोटा था, लेकिन भारत की आजादी के आसपास के उठापटक भरे दौर और राजनीतिक विचारधाराओं के जुनून को दर्शाता है। यह एक ऐसा समय था जब भारत एक नए भविष्य की ओर बढ़ रहा था। इस वीडियो में हम नाथूराम गोडसे के जीवन पर एक संतुलित नजर डालेंगे। हम उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। हम उनके बचपन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ उनके संबंध और उन कारणों का पता लगाएंगे जिन्होंने उन्हें महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। यह एक गहन और विचारशील अन्वेषण होगा। गोडसे के नजरिए को समझना जरूरी है, चाहे वो कितना भी गलत या विवादास्पद क्यों न हो, ताकि हम इस ऐतिहासिक घटना की जटिलताओं और भारत पर इसके स्थायी प्रभाव को समझ सके। यह समझ हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाएगी। गोडसे के जीवन और उनकी प्रेरणाओं की जांच करके हम भारत के इतिहास के इस महत्वपूर्ण मोड़ पर काम करने वाली ताकतों को गहराई से समझ सकते हैं। यह एक ऐसा अध्ययन है जो हमें इतिहास के विभिन्न पहलुओं को उजागर करने में मदद करेगा। उनकी कहानी अतिवाद के खतरों और विचारों की स्थायी शक्ति की एक कठोर याद दिलाती है, भले ही वे हिंसा और विभाजन में निहित हो। यह हमें विचारों की शक्ति और उनके परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। नाथूराम विनायक गोडसे का जन्म 19 मई 1910 को महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में हुआ था। यह गांव अपने समय की साधारण भारतीय ग्रामीण जीवन शैली का प्रतीक था। उनका परिवार भले ही अमीर नहीं था, लेकिन समाज में उनका सम्मानजनक स्थान था। वे एक प्रतिष्ठित परिवार के रूप में जाने जाते थे, जिनकी समाज में एक विशिष्ट पहचान थी। गोडसे के पिता डाक कर्मचारी थे, एक ऐसी नौकरी जिसने उन्हें स्थिरता दी और अनुशासन और सेवा के मूल्यों को उनमें पैदा किया। यह नौकरी उन्हें समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर भी देती थी। हालांकि गोडसे के शुरुआती जीवन में उनकी मां का विशेष रूप से प्रभावशाली भूमिका रही। उनकी मां ने उन्हें न केवल पारिवारिक मूल्यों की शिक्षा दी, बल्कि उन्हें धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से भी परिचित कराया। धार्मिक और हिंदू धर्म में गहरी आस्था रखने वाली उन्होंने अपने बेटे में आस्था और परंपरा की मजबूत भावना पैदा की। यह धार्मिक परवरिश गोडसे के जीवन के हर पहलू में झलकती थी। छोटी उम्र से ही गोडसे में एक शांत तीव्रता और ज्ञान की प्यास दिखाई दी। वे हमेशा नई चीजें सीखने के लिए उत्सुक रहते थे और किताबों में डूबे रहते थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई में, खासकर इतिहास और धार्मिक ग्रंथों में, उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। उनके शिक्षकों ने भी उनकी इस लगन और मेहनत की सराहना की। भारत के अतीत की कहानियों, खासकर मुगल शासन के तहत हिंदुओं पर हुए अन्याय को उजागर करने वाली कहानियों ने उनके युवा मन पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। ये कहानियां उनके विचारों और दृष्टिकोण को गहराई से प्रभावित करती थीं। गोडसे के जीवन में हिंदू राष्ट्रवाद के बीज बहुत पहले बोए गए थे, जो पारिवारिक प्रभाव, धार्मिक परवरिश और भारत के इतिहास के उनके अपने अन्वेषण के कारण बन गए। यह राष्ट्रवाद उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया।
गोडसे की औपचारिक शिक्षा ने उनके विश्व दृष्टि को आकार देने और हिंदू राष्ट्रवाद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह शिक्षा न केवल उनके अकादमिक विकास के लिए महत्वपूर्ण थी, बल्कि उनके वैचारिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को भी गहराई से प्रभावित करती थी। उन्होंने एक स्थानीय स्कूल में पढ़ाई की, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई में खासकर इतिहास और साहित्य जैसे विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इन विषयों ने उन्हें भारतीय सभ्यता और संस्कृति की गहरी समझ दी, जो उनके राष्ट्रवादी विचारों के लिए एक मजबूत आधार बन गया। उनके शिक्षकों ने उनकी बुद्धिमत्ता को पहचाना और उनकी बौद्धिक जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया, इस बात से अनजान कि यह जिज्ञासा अंततः उन्हें किस रास्ते पर ले जाएगी। शिक्षकों की यह प्रोत्साहन और मार्गदर्शन ने गोडसे के भीतर एक गहरी वैचारिक खोज की भावना को जन्म दिया। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान गोडसे ने प्रमुख हिंदू राष्ट्रवादी विचारकों की रचनाओं का गहराई से अध्ययन करना शुरू किया। यह अध्ययन उनके वैचारिक विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ, जिसने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया। वे विशेष रूप से विनायक दामोदर सावरकर के लेखन से आकर्षित हुए, जो एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की वकालत की और एक ऐसे भारत की कल्पना की जहां हिंदू प्रमुख शक्ति हो। सावरकर के विचारों ने गोडसे के मन में एक गहरा प्रभाव छोड़ा। सावरकर की विचारधारा, जिसे हिंदुत्व के नाम से जाना जाता है, ने हिंदू सांस्कृतिक और राष्ट्रीय पहचान पर जोर दिया, अक्सर अन्य धार्मिक समुदायों की कीमत पर। यह विचारधारा गोडसे के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गई। गोडसे ने इन विचारों को पूरे दिल से अपनाया, उनमें भारत की समस्याओं का समाधान और राष्ट्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने का रास्ता देखा। उन्होंने महसूस किया कि हिंदू राष्ट्रवाद ही भारत को एकजुट और मजबूत कर सकता है। गोडसे की शिक्षा कक्षा तक ही सीमित नहीं थी। वे एक उत्साही पाठक थे, किताबें और पर्चे पढ़ते थे, जो उनके बढ़ते राष्ट्रवादी विश्वासों के अनुरूप थे। उनकी पढ़ाई ने उनके विचारों को और भी पुख्ता किया। वे एक उत्साही पाठक थे, किताबें और पर्चे पढ़ते थे, जो उनके बढ़ते राष्ट्रवादी विश्वासों के अनुरूप थे। इन पुस्तकों और पर्चों ने उनके विचारों को और भी गहरा और विस्तृत किया। उन्होंने वाद विवाद और चर्चाओं में भी सक्रिय रूप से भाग लिया, अक्सर हिंदू राष्ट्रवादी विचारों का समर्थन करने वाले छात्र समूहों में नेतृत्व की भूमिका निभाते थे। इन चर्चाओं ने उनके विचारों को और भी स्पष्ट और मजबूत किया। उनके उग्र भाषणों और अटूट दृढ़ विश्वास ने आंदोलन के भीतर पुराने, अधिक स्थापित लोगों का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उनमें एक होनहार युवा की झलक देखी। उनके विचारों और भाषणों ने उन्हें एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरने में मदद की। इसी दौरान गोडसे का रास्ता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़ा, जो एक दक्षिणपंथी हिंदू राष्ट्रवादी संगठन था, जो उनके कई मूल विश्वासों को साझा करता था। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। 1925 में स्थापित आरएसएस ने हिंदू सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को बढ़ावा दिया और भारत में एक मजबूत और मुखर हिंदू उपस्थिति की वकालत की। इस संगठन ने गोडसे को एक मंच प्रदान किया, जहां वे अपने विचारों को और भी प्रभावी ढंग से व्यक्त कर सकते थे। गोडसे अनुशासन, शारीरिक फिटनेस और सांस्कृतिक गौरव पर संगठन के जोर से आकर्षित होकर उनके साथ जुड़ने का फैसला किया। उन्हें अपनी राष्ट्रवादी आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक मंच देखा। आरएसएस के साथ उनका जुड़ाव उनके राष्ट्रवादी विचारों को और भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुआ। आरएसएस के साथ उनकी भागीदारी उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगी, जो उन्हें वैचारिक ढांचा और समान विचारधारा वाले व्यक्तियों का नेटवर्क प्रदान करेगी, जो अंततः उनके भाग्य को आकार देगा। यह जुड़ाव उनके जीवन और विचारधारा में एक निर्णायक